नमस्ते टू एवरीवन गाइस, वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आईटी सलीम में। मैं मोहम्मद सलीम आपके बीच एक बार फिर से हाजिर हूं एक बहुत ही अहम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। आज किसी टेक्निकल टॉपिक पर डिस्कशन नहीं होने वाला है। बेसिकली मैं आप तक कोई बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन पहुंचाने जा रहा हूं। क्या होने वाला है 31 मई को। हाँ, बेसिकली जब मैंने भी ये न्यूज़ सुना और देखा तो मेरे अंदर भी ये चल रहा था, क्योंकि मैं भी ट्रैवल करता हूँ, मैं भी अपने घर से कहीं जाता हूँ जॉब के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, मेरे अंदर भी ये क्वेश्चन आएगा क्या होने वाला है 31 मई को, और आपके अंदर भी ये जहन में आएगा कि क्या होने वाला है। तो चलिए मैं बता दूं, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्यों 31 मई को एक साथ रुक जाएंगे ट्रेन के सारे पहिए। बिल्कुल हाँ, सही सुना है आपने, 31 मई को रुकने वाले हैं ट्रेन के सारे पहिए एक साथ। क्यों, क्या वजह है, ऐसा क्या हुआ है कि ट्रेन के सारे पहिए एक साथ रुके। बता दूं कि 31 मई को सारे स्टेशन मास्टर हड़ताल पे जा रहे हैं। बेसिकली क्या वजह है इसके पीछे, क्यों ये किया जा रहा है और कैसे इस चीज़ों को सही किया जा सकता है, उस पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। बता दूं कि 31 मई के लिए सारे स्टेशन मास्टरों ने हड़ताल किया है और इसकी नोटिस दी गई है सरकार को। क्या वजह है उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। जो कि सेंट्रल प्रेसिडेंट है धनंजय चंद्राणे, उनका कहना है कि हमारी चीज़ों को नहीं पूरी की जा रही है। पूरी मतलब सपोज हड़ताल पे वो क्यों जा रहे हैं, इसका मेन मोटिव ये है कि 6000 से ज़्यादा स्टेशन मास्टरों की कमी है ऑल ओवर इंडिया में। 6000 से ज़्यादा, मैं एक अप्रॉक्स बता रहा हूँ काउंट, बट हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो। तो 6000 से ज़्यादा लोगों की कमी है। कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपके सामने कुछ स्क्रीनशॉट्स आएंगे जिसको देख के आप समझ जाओगे, और मैं आपको गाइड भी कर दूंगा क्या करना है। तो सबसे पहला जो स्क्रीनशॉट था हमारे पास वो ये है कि रेलवे में ये स्ट्राइक क्यों हो रही है। बेसिकली मैं वो पढ़ के ही आप तक पहुंचा रहा हूँ कि देश भर में 31 मई को ट्रेनें बंद रहेंगी। एक दिन के लिए पूरे देश के लोगों का आवागमन रुक जाएगा। सोच रहे हो कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। हम हर दिन घर से निकलते हैं, कुछ लोग हर दिन घर से निकलते हैं, ट्रेन से अप डाउन करते हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली। दूसरा बात, देश में 31 मई को ऐसा होगा जब सारी ट्रेनें एक साथ रुक जाएंगी। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि क्यों ये हो रहा है। अगर रेल मंत्रालय समय रहते नहीं जागा, बेसिकली उनको टाइम पे अगर उन्होंने रेजोल्यूशन नहीं दिया स्टेशन मास्टरों को, या आने वाला जो भी वैकेंसी है या जो भी हायरिंग है नहीं दिया, तो देश में भारी समस्या झेलनी पड़ सकती है। इसकी वजह भारतीय रेल के सभी स्टेशन मास्टरों का हड़ताल पर जाना है। रेलवे की उदासीनता की वजह से देश भर में करीब 35,000 से अधिक स्टेशन मास्टरों ने रेलवे बोर्ड को एक नोटिस थमा दी है, और नोटिस में साफ किया गया है कि हम सब 31 मई को रहेंगे हड़ताल पे। इतना शॉर्ट नोटिस क्यों, आप भी सोच रहे होंगे अभी कल तक सब बेटर था, अब अचानक ये हड़ताल क्यों। तो बता दो क्यों स्टेशन मास्टर जा रहे हैं हड़ताल पे। ऑल इंडिया एसोसिएशन मास्टर के अध्यक्ष धनंजय चंद्राणे का कहना है कि सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही। इसका एकमात्र विकल्प हड़ताल ही बचा है हमारे पास। पूरे देश में इस समय 6000 से ज्यादा, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, 6000 से ज्यादा स्टेशन मास्टरों की कमी है। मेरे को एक चीज नहीं समझ में आ रही कि जब इतनी कमी है तो हायरिंग कर क्यों नहीं रहे, है ना। बहुत लोग बेरोजगार बैठे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं कि उनकी जॉब लगे, तो सरकार उनको क्यों नहीं आगे बढ़ा रही। फिर यहाँ एक क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन मार्क आ जाता है ना, कि हम कब तक मंदिर और मस्जिदों में ही उलझे रहें। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो देश के युवा को आगे बढ़ाओ। क्वेश्चन तो यही है हमारा। या आप भी सोचिएगा कि अगर हम फालतू मुद्दों से बाहर आकर अगर देश के बारे में सोच रहे हैं, अगर हमारे यहाँ के लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो तरक्की हमारी होगी। आगे पॉइंट बताओ, 6000 से ज्यादा स्टेशन मास्टरों की कमी है ऑल ओवर इंडिया में। इस वजह से इस समय देश के आधे से ज्यादा स्टेशन मास्टर पे महज 2 स्टेशन मास्टर हैं। हर स्टेशन पे महज 2, मतलब 2 स्टेशन मास्टर होंगे। ये तो स्टेशन मास्टरों की सिर्फ 8 घंटे की होती है, लेकिन इस कमी की वजह से उन्हें 12-14 घंटे की करनी पड़ रही है। और किसी वजह से किसी स्टेशन मास्टर, अगर कोई स्टेशन मास्टर की छुट्टी है तो दूसरे स्टेशन से किसी कर्मचारी को बुलाया जाता है उसकी कमी पूरी करने के लिए। ये हाल है, ऐसे छुपाया जा रहा है चीजों को। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं किसी को हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ कि नहीं ये क्यों हो रहा है, आपको ये नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर देश चला रहे हैं कुछ लोग, तो देश के लिए क्या अच्छा है वो देखना चाहिए। फालतू के मुद्दों से हटकर देश के हित की बात करें, देश में क्या चल रहा है, कैसे चीजें आगे बढ़ेगी, उस पर डिस्कस करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, सालों से चल रहा था। आप सोच रहे होगे
अचानक ही हड़ताल क्यों? अभी कल तक सारी चीजें सही थी, बट अचानक ही हड़ताल क्यों? है ना, ये क्वेश्चन आपके अंदर भी होगा। तो बता दूं, स्टेशन मास्टर एसोसिएशन के पदाधिकारी का कहना है कि यह निर्णय अचानक नहीं लिया गया, कुछ चरणों में, मतलब इस पे हम लोग तक बात आ जाएगी, बट इसके आगे भी काम चल रहा था, इस पे कोशिश की जा रही थी चीजें हक में आ जाए। यह लंबे संघर्ष के बाद मिला है। काफी समय से रेल प्रशासन से मांग हो रही थी, रेल प्रशासन ने उनकी मांगों को नहीं माना। अगर खुद रेलवे वाले ही, रेल प्रशासन वाले ही सरकार से बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ कमी है ना। एक बॉस जो होता है, आप एग्जांपल ले लो, एक कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करते हैं। सपोज आप एक कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, एक प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, और आपको किसी चीज़ की कमी लग रही है अपनी कंपनी के अंदर, तो आप अपने बॉस को जाके बोलोगे ना, सर ये प्रॉब्लम है, आप इसको शॉर्ट आउट करो, हमारा काम और प्रोग्रेस हो जाएगा, हम और अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, है ना। ये तो भाई ऑब्वियस सी बात है। तो सेम रेल प्रशासन की तरफ से भी ये बात जा चुकी थी सरकार के पास, बट ये सालों से पेंडिंग है। अगर ये मेरी वीडियो आप तक पहुंच रही है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो और जो बेरोजगार बैठे हैं उनको जॉब मिले, ताकि तरक्की हो सके, है ना। तो रेल प्रशासन ने उनकी मांग को नहीं माना। अपनी मांगों को मनवाने के लिए पहले चरण में एस्मा के पदाधिकारी ने रेलवे बोर्ड के अधिकारी को एक ईमेल भेजकर विरोध जताया था। ईमेल भी भेजा गया था एस्मा के जो पदाधिकारी हैं उनको। दूसरे चरण में पूरे देश के स्टेशन मास्टरों ने 15 अक्टूबर 2020 को रात्रि ड्यूटी शिफ्ट में मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन किया था। पहला चरण में मेल ड्रॉप किया गया, इन्होंने रूल फॉलो किया प्रॉपर, इनकी गलती मैं नहीं कहूँगा कहीं, इन्होंने मेल ड्रॉप किया। दूसरे चरण में इन्होंने जो आसान तरीका है मोमबत्ती जलाकर विरोध जताया। तीसरे चरण का विरोध प्रदर्शन 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2020 तक एक सप्ताह तक चला, एक सप्ताह तक विरोध चला। उस दौरान स्टेशन मास्टरों ने काला बैग लगाकर स्टेशनों पर संचालन किया, समझ रहे, विरोध जताया। चौथे चरण में भी सभी स्टेशन मास्टर 31 अक्टूबर 2020 को एक दिवसीय भूख हड़ताल पर चले गए। जब 3 चरण के बाद कुछ नहीं हुआ तो चौथे चरण में हमारे जो स्टेशन मास्टर हैं, इंडियन एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं, सारे लोग भूख हड़ताल पे। ये हाल है हमारे देश का, बता रहा हूँ आगे। 5वें चरण में हर डिवीजन हेडक्वार्टर के सामने प्रदर्शन किया गया, 5वें चरण में। 6वें चरण में सभी संसदीय क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपा गया एवं रेल मंत्रालय महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। 7वें चरण में रेल मंत्री से मुलाकात करके समस्याओं से अवगत कराया गया और अब तक सुनवाई नहीं हो पाई। इस प्रोसीजर को, मतलब हायरिंग हो, नए लोग आए, प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो, देश आगे चले, चीजें गड़बड़ ना हो, इन सब को कंप्लीट कराने में 7 चरण फॉलो किए गए। अगर घर में कमी है तो उस पर डिसीजन इंस्टेंट लिया जाता है ना। मेरी ये वीडियो आप तक पहुंच रही होगी तो आई होप आप इस चीज से अवेयर हो पाएंगे। आप भी देख रहे हो देश में क्या हो रहा है। युवा जब तक नहीं सोचेंगे चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। आप देख रहे हो कि एक काम को पूरा कराने के लिए 7 चरण। सर, पूरे इंडिया में बोला जाता है सरकारी काम है, धीरे धीरे होगा। क्यों, आखिर क्यों सरकारी काम धीरे होगा? सरकारी काम में सारी चीजें जल्दी होनी चाहिए। चेंज करिए इस चीज़ों को, तभी आगे बढ़ सकेंगे, तभी चीज़ें शॉर्ट आउट हो सकेंगी। और मेरे को ये नहीं समझ में आया देश में हो क्या रहा है। लाइक गाइस, नए यूथ के हैं, सारी चीज़ें जानते हैं कैसे क्या चल रहा है। मस्जिद मंदिरों को छोड़कर अगर हम इन सारी चीज़ों पर फोकस करें कि कौन सी पोस्ट खाली है, कहाँ लोगों को जॉब की नीड है, अगर सरकार इन चीज़ों को देखे तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी सरकार हो, मैं किसी एक पर्टिकुलर सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सरकार हो, अगर वो देश में अपने घर में चीज़ों को अच्छा करेंगे तो तरक्की जेन्युइन होनी है। तो 31 मई को अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो रुक जाओ, क्योंकि उस दिन सारी ट्रेनें बंद रहेंगी। मैंने बता दिया क्यों बंद रहेंगी, क्योंकि एक नोटिस दी गई है सरकार को कि पूरे स्टेशन मास्टर जो है वो हड़ताल करेंगे। और मेरे हिसाब से सरकार को इस पर इंस्टेंट एक्शन लेना चाहिए। जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी चाहिए, क्योंकि बहुत बेरोजगार बैठे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं इंडिया में जो अभी भी जॉब की तलाश कर रहे हैं, जो कि कैपेबल है, मतलब उनके अंदर सारी चीज़ें हैं, क्राइटेरिया मैच करता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी की वजह से हायरिंग रुकी हुई है। मैं रेलवे की ही बात नहीं कर, और भी पोस्ट में बहुत सारे खाली। तो प्लीज़ अगर ये मेरी वीडियो आप तक पहुँच रही है, अगर सरकार तक पहुँचेगी
आई होप सो। तो प्लीज़ इस पर गौर कीजिए और इन चीज़ों को ठीक करिए। जब तक घर में अच्छा नहीं होगा तब तक हम बाहर भी अच्छे नहीं दिखेंगे। तो आई होप कि मेरा ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो गाइज प्लीज़ चैनल पर जाइए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि लोगों तक पहुँचे। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन और टेक्निकल वीडियो के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ITN से।